हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चेंजेस इन वैल्यू ऑफ जी, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसके मान में कैसे कैसे चेंज होता है, उसका मान कैसे कैसे बदलता है, मतलब उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि जब हम इक्वेटर पर रहते हैं तो क्या होता है, पोल पर रहते हैं तो क्या होता है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी के सरफेस के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हेलो ब्रजेश, सुरभि, दिलसाद, बाकी बच्चे भी एक बार जुड़ जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं चेंजेस इन वैल्यू ऑफ जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जी के मान में परिवर्तन, चेंजेस इन वैल्यू ऑफ जी। यहां पर सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अर्थ के सरफेस पर कैसे कैसे चेंज होता है। अर्थ के ऑन सरफेस ऑफ अर्थ या पृथ्वी के परत पर, पहला हम लोग क्या देखेंगे, पृथ्वी के परत पर कैसे चेंज होता है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ध्यान से समझेंगे, ये चलेगा अभी, ये टॉपिक अभी लंबा टॉपिक है ना। आप लोग अभी ये मत पूछिए कब तक चलेगा, मुझे भी नहीं पता है कि कितने दिन तक चलेगा ये लगभग। हाँ, लेकिन ये है कि कम से कम 2 क्लास तो और चलेगा, आज के बाद 2 क्लास मिनिमम चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, अर्थ के सरफेस पर जी का मान इक्वेटर पर सबसे कम होता है। क्यों होता है अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे कम होता है और अर्थ के सरफेस पर जी का मान पोल यानी ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अभी क्या कारण है इसका, इसे अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर होगा, आपका पोल पर, और सबसे ज्यादा कहां पर होगा, विषुवत रेखा, या सबसे कम कहां पर होगा, विषुवत रेखा या इक्वेटर पर जी का मान जो है सबसे कम होगा। पोल पर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कारण क्या है इसका, अभी हम लोग समझते हैं। लिखने के लिए आपको टाइम देंगे, समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट को पूरा समझो। हमारा जो अर्थ है ना, उसका शेप कैसा, एलिप्टिकल, और अर्थ के शेप के लिए हम लोग बात करते हैं कि अर्थ का शेप जो वो कैसा है, जियोइड शेप का है, जियोइड शेप का है, जियोइड। इस तरह का कुछ शेप होता है अर्थ का, है ना। और आप जानते हैं जो अर्थ है, ये अर्थ है, जो अर्थ को बीच से जो रेखा डिवाइड करती है ना, जो बिल्कुल बीच से रेखा डिवाइड करती है 2 भागों में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, या फिर इसी को हम लोग भूमध्य रेखा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और यहां ऊपर ये क्या होता है, नॉर्थ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव होता है, और ये नीचे क्या होता है आपका नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव होता है, और नीचे आपका साउथ पोल होता है, कौन सा, दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक। भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। जब देखिए आप, जब इक्वेटर से आप अर्थ के सेंटर को, इक्वेटर से अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी, अर्थ के सेंटर
के बीच की जो त्रिज्या है उसे मान लीजिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर एट इक्वेटर। ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को पहले ध्यान से समझो। मान लीजिए आप इक्वेटर से अर्थ के सेंटर की त्रिज्या मेजर कर रहे हैं, इक्वेटर से अर्थ के सेंटर की क्या कर रहे हैं, त्रिज्या मेजर कर रहे हैं, तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं मान लीजिए आर ई से। और जब पोल से अर्थ के सेंटर के बीच की त्रिज्या, सेंटर के बीच की त्रिज्या मेजर करते हैं, उसे हम लोग मान लेते हैं क्या है, उसे हम लोग मान लेते हैं क्या है, वो आर पी है, आर पी है। अब जब ये आप मेजर करेंगे, जब इसे मेजर किया गया है ना, तो ये देखा गया कि अर्थ के इस जियोइड शेप के कारण, या अर्थ का जो ये एलिप्टिकल शेप है इसके कारण, है ना, अर्थ के इस जियोइड या एलिप्टिकल शेप के कारण ये देखा गया कि इक्वेटर पर जो रेडियस है ना, वो क्या है, पोल पर के रेडियस से क्या है, ज्यादा है। इक्वेटर पर जो रेडियस है ना, वो पोल पर के रेडियस से क्या है, ज्यादा है। अब आप ये समझो कि G का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने देखा है GM अपॉन R का स्क्वायर। अब आप ये बताइए, जहां पर ये रेडियस ज्यादा होगा वहां पर आपका क्या होगा, ये G कम होगा ना, बात समझिए। यानी जहां पर ये रेडियस ज्यादा होगा तो वहां पर G का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। क्लियर? और जहां पर ये रेडियस क्या होगा, कम होगा, वहां पर G क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इस प्रकार अगर हम देखिए रिलेशन आपसे पूछा जाता है, ध्यान से चीजों को समझेंगे, अभी लिखने के लिए मैं भरपूर समय दूंगा आपको। अब अगर हम पोल पर G मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा GM अपॉन RP का स्क्वायर। और अगर हम इक्वेटर पर अगर हम रेडियस मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, GM अपॉन RE का स्क्वायर। यही होगा ना, बताइए। कई बार आपसे इसका रिलेशन पूछ लिया जाता है कि इसके पोल पर आपका जो वो होता है, इक्वेटर पर जो इसका रिलेशन क्या होता है, इसका जो रिलेशन होता है इसको आप डिवाइड कर दीजिए, वो हो जाता है RE स्क्वायर बटे RP स्क्वायर। ये रिलेशन होता है ना, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्योंकि हमने इसको क्या किया, सिंपली डिवाइड कर दिया। GM कट गया, RE स्क्वायर ऊपर चला गया, RP स्क्वायर नीचे आ गया। तो ये रिलेशन आपसे पूछ लिया जाता है कि पोल और इक्वेटर पर जो G का मान होता है उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो RE का स्क्वायर बटे क्या हो जाता है, RP का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये रिलेशन आपसे हो सकता है पूछ ले। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर जहां पर RP क्या है वो मैंने लिख दिया है, यहां पर देखिए RP क्या है, अर्थ के सेंटर से, पोल से लेकर अर्थ के सेंटर के बीच की त्रिज्या है, और ये इक्वेटर से अर्थ के सेंटर के बीच की त्रिज्या है। ठीक, अब यहां तक आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आखिर अर्थ के सरफेस पर जो G का मान इक्वेटर पर सबसे कम क्यों होता है, और अर्थ के सरफेस पर G का मान पोल पर सबसे अधिक क्यों होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, जिसे समझ में नहीं आया है फिर से आप एक बार समझो। ये जो अर्थ है ना, अर्थ को वह रेखा जो अर्थ को दो भागों में, बराबर भागों में बांटती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। यहां से 1 डिग्री ऊपर करके यहां पर पहुंच जाता है 90 डिग्री पर, तो ये होता है 90 डिग्री नॉर्थ होता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और ये 90 डिग्री साउथ में आते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जो पोल होता है, ध्रुव होता है, वो कौन सा अक्षांश होता है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, है ना। ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, है ना। आप ज्योग्राफी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। हम लोग यहां पर इसकी बात कर रहे हैं कि आखिर G का मान इक्वेटर पर सबसे कम और पोल पर सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि जब हम इक्वेटर से पृथ्वी की त्रिज्या मेजर करते हैं ना, जब हम भूमध्य रेखा से पृथ्वी के केंद्र के बीच की त्रिज्या मेजर करते हैं तो वो ज्यादा होता है किससे, जो पोल पर आपका, जब हम पोल से पृथ्वी की त्रिज्या मेजर करते हैं उससे, पोल से जब हम पृथ्वी की त्रिज्या मेजर करते हैं उससे ज्यादा होगा किसकी त्रिज्या, इक्वेटर से जब हम पृथ्वी की त्रिज्या मेजर करेंगे।
अब आप जानते हैं जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी का फॉर्मूला होता है GM/R का स्क्वायर। तो जहां पर ये रेडियस ज्यादा होगा वहां पर जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपको पता है कि इक्वेटर पर जो रेडियस है वो ज्यादा है, इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर पर जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोल पर रेडियस क्या है, कम है, तो पोल पर रेडियस क्या, पोल पर रेडियस कम है तो पोल पर इस जी का मान क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, देखिए सवाल कैसे कैसे बनेंगे, ध्यान से अब चीजों को समझिएगा। अब देखिए जब हम पूछता है अगर हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएं, इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर जी के मान में क्या चेंज होगा, इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर बाय मूविंग इक्वेटर टू पोल, यानी कि आप हिंदी में लिख लेना विषुवत रेखा से, जब आप विषुवत रेखा से किधर जाते हो, ध्रुव की तरफ जाते हो, ध्रुव कोई भी ध्रुव हो, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। देखो यह आपका अर्थ है, यह आपका क्या है, इक्वेटर है, ई से मैंने डिनोट किया, यह आपका क्या है, पोल है। अब यहां से आप इधर जा रहे हो, जी का मान सबसे कम कहां पर है, इस पर मिनिमम है जी का मान, इस पर क्या है, मैक्सिमम है जी का मान। अब जैसे जैसे यहां से आप ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा सर, बढ़ेगा, है ना, जी का मान बढ़ेगा। तो आप बताओ वेट आपका क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है ना। लेकिन अगर हम मास की बात करें, मास क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई चेंज होता है जी, कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे सर तो जी का मान क्या होता है, जी का मान बढ़ता है। वेट क्या होता है, भार का मान क्या होता है, बढ़ता है। और द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान जो होता है आपका क्या रहता है सर, द्रव्यमान समान रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है आपका, समान रहता है, सेम रहता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, जस्ट अपोजिट कर दें, पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर क्या होगा सर, पोल से यानी ध्रुवों से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की ओर आने पर, पोल से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर क्या होगा, जी का मान क्या होगा बताइए। इस कंडीशन में जी का मान घटेगा, यानी जितना पॉइंट है ना उतना सवाल बनेगा आपसे। भार का मान क्या होगा, भार का मान घटेगा, लेकिन जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या रहेगा सर, द्रव्यमान समान रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी कि ये 6 पॉइंट और पीछे जो मैंने 4-5 पॉइंट लिखा है, यानी कि यहां से ये 10 सवाल आपका बनता है। अभी अर्थ के सेंटर पर आते हैं कविराज जी, अभी अर्थ के सेंटर पर नहीं गए हैं, ठीक, अर्थ के सेंटर पर अभी हम नहीं गए हैं। ओके, क्लियर है पॉइंट। तो पहले आप इसे लिखिए। अब आप यहां पर नोट में 2 पॉइंट लिख लीजिएगा कि अर्थ के सरफेस पर हमारा भार कहां पर सबसे ज्यादा होगा, अर्थ के पृथ्वी के परत पर हमारा भार सबसे ज्यादा कहां पर होगा बताइए। ये सारा पॉइंट आपको लिखना है, आप लोग लिख लीजिए। हाँ, लिखने के लिए मैं अभी देता हूं टाइम, मैं पिछला स्लाइड कर देता हूं, आप लोग फटाफट से इसे लिख लो, है ना। यहां से आप लोग लिखना शुरू कर लीजिए फटाफट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ, बहुत बढ़िया। अनुराग लास्ट में ये सवाल पूछिएगा, वहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी का वैल्यू दिया होगा तो आपको बता देंगे, है ना, या फिर कुछ ना कुछ वहां पर वैल्यू दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं होता है, आप लास्ट में पूछ लेना जो भी क्वेश्चन है।
पोल इक्वेटर वाला समझ में नहीं आया, फिर से आप समझा देते हैं। जिसको भी देखिए दिक्कत है ना, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, सर्दी जुकाम, फीवर, गले में दर्द, बॉडी में पेन, बहुत कुछ है ना। मौसम चेंज हो रहा है ना, वेदर, इसके कारण तो थोड़ा गर्म पानी पीना पड़ रहा है मुझे, है ना, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए इसे हम फिर से अभी समझाएंगे, आप लोग इसे लिख लो। अब देखिए यहां पर फिर से समझिए, जिसको भी ये समझ में नहीं आया है फिर से आप समझिए। इक्वेटर पर यानी ये जो भूमध्य रेखा होता है ना, यानी 0 डिग्री अक्षांश जो होता है, वहां पर हमारा जी का मान सबसे कम होता है, ठीक। और ध्रुवों पर हमारा जी का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जब हम इधर इक्वेटर से जब पोल की तरफ चलेंगे ना, यहां से जब हम पोल की तरफ जाएंगे, अब देखो यहां पर जी का मान सबसे कम है, जी यहां पर मिनिमम है, और यहां पर जी क्या है, मैक्सिमम है। तो यहां से आप इधर जाओगे तो जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। तो जी का मान बढ़ेगा ना आपका। और जब आप यहां से जी का मान बढ़ेगा, जो उल्टा आएंगे आप, मान लीजिए इधर से इधर आएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जी का मान घटेगा। और देखिए जी बढ़ेगा, तो जी बढ़ने के कारण जब यहां से इधर आप जाएंगे, जी बढ़ेगा तो उसके कारण आपका वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, mg। लेकिन मास जो है ना वो हमेशा समान रहता है। जस्ट अपोजिट कंडीशन हो जाएगा उधर से इधर आने में, जो यहां पर लिखा हुआ है ना। बात समझ में आ गई, ठीक। रिलेशन कल बता दिया है प्रवीण, कल जाकर के आप वो देखिए, कल की क्लास देखिए। अब यहां पर देखिए 2-3 पॉइंट समझिएगा। पहला कि अर्थ के सरफेस पर वेट सबसे ज्यादा कहां पर होगा, अर्थ के सरफेस पर जहां जी का मान सबसे ज्यादा वहीं पर वेट सबसे ज्यादा। अर्थ के सरफेस पर भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यस और नो, अरे हाँ या नहीं बताओ। और अर्थ के सरफेस पर भार कहां पर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर सबसे क्या होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। यह पृथ्वी के सरफेस की बात हो रही है अभी। लेकिन कई बार आपसे देखिए एग्जामिनर जो है ना और घुमाएंगे सवाल को, वो यहीं तक उनको शांति नहीं मिलेगी, वो थोड़ा और घुमाएंगे, कहेंगे सर और अब इससे ज्यादा क्या घुमाएंगे, घुमाएंगे ना भाई, क्या घुमाएंगे, क्या देंगे भाई ये बताओ कि कोई आदमी नॉर्थ पोल से चला और नॉर्थ पोल से जा रहा है साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से किधर चला, साउथ पोल की तरफ चला, तो उसके भार में क्या परिवर्तन या उसके जी में क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाने पर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाने पर या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाने पर, बात एक ही है। इस कंडीशन में क्या होगा सर आप बताओ। आप पहले नॉर्थ पोल से हम चल रहे हैं मान लीजिए साउथ पोल की तरफ, तो यहां से इक्वेटर तक आएंगे तो क्या होगा, जी का मान क्या होगा, पहले घटेगा, यहां तक आने पर जी का मान घटेगा ना जी। फिर जैसे आप यहां से इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया, इक्वेटर से पोल गया तो क्या हो जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। बात समझ में आए। यानी कि आपका जब आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रहे हैं तो पहले जी क्या होगा, पहले जी का मान घटेगा, फिर बढ़ेगा, है ना। लेकिन सर वेट भी क्या, वेट यानी भार भी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। और इसके बाद याद रखिएगा, मास की कहानी अगर देखें तो द्रव्यमान पर कोई फर्क पड़ेगा सर, द्रव्यमान आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। देयर इज नो चेंज ऑन मास, मास पर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, किसी को कोई समस्या। यानी कि जब आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, पहले आपका जी का मान क्या होगा, घटेगा, फिर जैसे क्योंकि यहां पोल से इक्वेटर आ रहा है, फिर जब इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाओगे इधर जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा।
मास हमेशा सेम ही रहता है ना, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। अब यहां पर सरफेस का मतलब अर्थ का जो पहला मतलब जो अर्थ का परत जिस पर हम लोग क्या करते हैं घूमते हैं वो है अर्थ का सरफेस। हाँ गौतम जी देखिए वो होता है ना एक्चुअली में क्या है कि वो हमारा क्या दिखाता है वेट। जो वेइंग मशीन होता है ना, वेइंग मशीन जो होता है एक्चुअली में वो कैसे हमारा मास दिखाता है। जैसे अगर मान लीजिए वेइंग मशीन दिखा रहा है ना क्या 60 केजी दिखा रहा है, ठीक है। एक्चुअली यहां पर जो हम लोग वेट को मेजर कर रहे हैं ना, यहां पर हम लोग एक्चुअली में क्या होता है न्यूटन होना चाहिए, लेकिन जो वेइंग मशीन है वो 60 केजी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये समझो कि जो आपका भार है ना, आपका भार क्या है वो 600 न्यूटन है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। लेकिन हम लोग यहां पर जो वेइंग मशीन जो होता है ना वो किस में दिखाता है, वो केजी में दिखाता है, ठीक है। चलिए क्लियर है। हम इसके ऊपर आएंगे अभी वेइंग मशीन वगैरह की, जब हम लोग वेटलेसनेस वाला कंडीशन देखेंगे ना वहां पर अभी हम लोग आएंगे तो बात करेंगे। अभी इस जी पर पहले आप रहो, जी पर पहले आप रहिए, उसको वेइंग मशीन वाला चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे चित्र वगैरह से दिखाएंगे कैसे होता है वो, अभी उस पर नहीं जाना है हम लोगों को। अब देखिए अर्थ के सरफेस पर थे अभी तक हम लोग, अब हम लोग क्या कर रहे हैं अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा। अब देखिए अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाने पर जी के मान में कैसे चेंज होता है, समझो ध्यान से, ठीक है। वही सेम होगा निक्की, है ना, साउथ पोल से आप नॉर्थ पोल पे जाइए या नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जाइए, सेम वही चीज होगी, है ना। यहां पर आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, बात एक ही, जी के मान में सेम ही तरीके से परिवर्तन होगा, ठीक है। चलिए क्योंकि देखो यहां से यहां जाओगे पहले जी का मान क्या होगा, घटेगा, है ना, फिर यहां से यहां जाओगे तो जी का मान क्या होगा आपका, बढ़ेगा, बात वही है। अब हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, आप लोग ये बताइए अभी ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं या फिर अभी एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर हम कुएं से पानी निकालते हैं तो क्यों वो हमें कम महसूस होता है। तो वो जब हम लोग उत्प्लवन पढ़ेंगे ना, फ्लोटेशन पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे वहां पर, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। चलिए तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। ये देखिए ये है अर्थ, यह अर्थ का सरफेस, यह है अर्थ का रेडियस, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। और यहां से मान लीजिए आप क्या करते हैं, h हाइट पर चले जाते हैं। कितनी हाइट पर चले जाते हैं, h हाइट पर चले जाते हैं। यहां से मान लीजिए अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर चले गए, h हाइट पर चले गए। तो आपसे अब पूछ रहा है कि यहां पर क्या होगा जी का मान। तो देखिए यहां पर जो जी का मान होता है ना वो जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, GM अपॉन RE प्लस h का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम मान लीजिए अर्थ के सरफेस से h हाइट पर जाते हैं, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, h ऊंचाई पर जाते हैं, तो g बराबर क्या होता है, तो g बराबर जो होता है वो हो जाता है GM अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का स्क्वायर, GM बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का स्क्वायर, ठीक। यानी कि आप बताओ जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा, जैसे जैसे यह हाइट को इंक्रीज करेंगे तो यह g का मान क्या होगा, घटेगा। यानी कि आपका क्या हो रहा है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, जी का मान घटता है। जी का मान घटता है तो भार भी क्या होगा सर, भार भी घटता है। लेकिन जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या रहता है, द्रव्यमान सेम रहता है।
द्रव्यमान जो रहता है कितना रहता है, सेम रहता है। मास जो होता है वो आपका क्या रहता है, सेम रहता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। क्लियर? सर किसी पिंड का ग्रेविटी कैसे जीरो होगा? अगर उसका मास जीरो होगा तो उसका ग्रेविटी जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है सर, जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाओगे तो दूरी कम होगी तो जी का मान पहले बढ़ना चाहिए। प्रद्युमन जी समझिए, यहां पर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं तो यहां पर पोल पर क्या है, मैक्सिमम है जी का मान, यहां पर क्या है, मिनिमम है जी का मान, फिर यहां पर मैक्सिमम है जी का मान, यानी यहां मैक्सिमम है। यहां से जब आप पोल की तरफ जाओगे तो ये मिनिमम होगा ना, यहां पर पहले क्या होगा, घटेगा, फिर यहां से जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें क्या कहीं कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, अलम ये सवाल लास्ट में पूछिएगा, लास्ट में पूछिएगा, टॉपिक से हट के सवाल है वो लास्ट में आप पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक, क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। पृथ्वी के सतह से 64,000 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या होगा, बात करेंगे, वो भी बात करेंगे। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, पहले यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए, अगर आपसे पूछे अब समझिएगा, अगर किसी क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के सरफेस से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जैसे एक बच्चे ने अभी सवाल पूछा ना, तो वही सवाल मैंने ले लिया, 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर रखा जाता है तो वहां पर जी का मान अर्थ के जी का मान क्या होगा, ये लिख लीजिए, जी का मान क्या होगा अगर अर्थ के सरफेस पर मान जी है। कह रहा है कि अगर अर्थ के सरफेस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान जी है तो 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, आपका अर्थ के सरफेस पर क्या है, जीएम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही है ना। और यहां पर आपको दे दिया गया क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो भी है कितना, 6400 किलोमीटर, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है क्या है, 6400 किलोमीटर। अब देखिए एच हाइट पर क्या हो जाएगा, एच हाइट पर अगर हम जी डैश निकालेंगे तो एच हाइट पर क्या होता है, फॉर्मूला निकालने का आर ई प्लस एच का स्क्वायर, यही है ना। तो यहां पर जी डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम बटे आर ई और प्लस 6400 किलोमीटर, एच कितना है, 6400 किलोमीटर। तो क्या हम 6400 किलोमीटर की जगह पर हम आर ही लिख सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा, जीएम बटे 2RE का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, जीएम बटे 4RE का स्क्वायर हो जाएगा। यानी पहले जो आपका जी था वो अर्थ के सरफेस पर इतना है,
तो जी डैश हमारा कितना आ गया, जी अपॉन 4 आ गया, यानी कि 1/4 हो गया जी का मान, 1/4 हो गया। यानी आपको पता चल गया कि जी का मान जो है ऊंचाई पर जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर है ये सवाल सभी को? ये सवाल सभी को क्लियर है? अभी मून पर, चंद्रमा पर अभी आते हैं, चंद्रमा पर अभी नहीं जा रहे हैं। और एक बच्चे ने अभी सवाल पूछा था, किसी बच्चे ने, कि सर पोल पर जी का मान कितना? देखिए बहुत कम फर्क होता है। कैसे? अगर इक्वेटर पर जो मतलब अर्थ के सरफेस पर अगर हम देखें नॉर्मली, वो कितना होता है, 9.81, है ना, या फिर इक्वेटर पर 9.806 होता है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 9.81 ले लेते हैं। और पोल पर कितना होता है, पोल पर 9.83 होता है। बहुत थोड़ा फर्क हो रहा है ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है ना। अब मैं फिर से इसे समझा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के सरफेस से कितना ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो वहां पर जी का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो ये है, कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है ना, ये रेडियस ऑफ अर्थ ये भी कितना है, ये भी आपका 6400 किलोमीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहे हैं इससे हम कितना ऊंचाई पर जा रहे हैं, एच जो है ये आपको दिया है 6400 किलोमीटर दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि अब यहां पर बताओ जी का मान क्या होगा यहां पर। अब एच 6400 किलोमीटर है, तो आप बताओ कि हम 6400 किलोमीटर की जगह पर हम आर भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है ना, यानी ये भी 6400 किलोमीटर, और इसका ऊंचाई भी दिया है 6400 किलोमीटर, यानी कि ये भी आर और ये भी क्या है, आर के बराबर है। यानी जब हमारा जो फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, यहां पर हम इस एच की जगह पे ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 6400 है और ऊपर भी 6400, ये भी 6400 है और ऊपर भी क्या है, 6400 है। इसलिए हमने एच की जगह पर क्या कर दिया, आर ई पुट कर दिया। आर ई जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 2 आर ई हो जाएगा। 2 आर ई का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 4 आर ई स्क्वायर हो जाएगा। यानी पहले जो आपका जी था उसका कितना गुना हो गया, 1/4 हो गया। आ गया समझ में? अभी भी किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलेंगे अर्थ के सेंटर की तरफ। अरे यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में आपको दिया रहता है ना, इस तरह से। बात समझ में आई? क्लियर है? अरे भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर है, ऊंचाई भी 6400 किलोमीटर है। जब रेडियस ऑफ अर्थ भी 6400 है, ऊंचाई भी 6400 है, तो क्या हम ऊंचाई और रेडियस ऑफ अर्थ ये दोनों बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी सेंटर पर, अभी पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच रहे हैं, है ना, पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचेंगे, देखेंगे अब किस किलोमीटर पर कितना होता है ना। देखो जिसको भी ये डाउट है कि सर आर इज, अगर हाइट 7200 किलोमीटर तो यहां पर क्या होगा, तो अब सिंपल फॉर्मूला है यहां पर, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसमें आप 7200 जोड़ दीजिए, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ आपका दिया रहेगा, उसको जोड़ करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता है ये, है ना, एग्जाम में आपसे ये सवाल नहीं पूछता है। जो सवाल पूछता है आप उसे देखो, 6300 रहेगा, कुछ भी रहेगा तो घटेगा। पृथ्वी के सरफेस से अगर आप ऊपर जाएंगे ना, तो वो आपका क्या होगा, घटता है। बाकी आपको किसी भी किलोमीटर पर निकालना है तो आप उसमें वैल्यू पुट करिए, आप निकाल लो, ठीक है। लेकिन आपसे एग्जाम में यह सवाल नहीं पूछेगा। आपको बेवजह करना है तो आप करिए, आप अपना समय वो करो, लेकिन एग्जाम में आपसे यह सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं करा रहा हूं आपको। बाकी आपकी इच्छा, 100 किलोमीटर पर निकालिए, 200 पर निकालिए, 500 पर निकालिए, वो आपकी इच्छा है। अब हम लोग अर्थ के सेंटर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। अर्थ के सेंटर की ओर जाने पर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है,
मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है, यहां पर ये अर्थ का क्या है, सेंटर है ना, ये अर्थ का सेंटर है। ध्यान से समझो। अब आप क्या करते हो, अर्थ के अंदर आप कितने डेप्थ पर जा रहे हो, आप मान लीजिए ऐसे डी डेप्थ पर पहुंच गए, गहराई है डी, ये डी गहराई पर पहुंच गए, डी यहां पर क्या है आपका, गहराई है। और ये आर क्या है आपका, यहां पर आर जो है आपका मान लीजिए क्या है, रेडियस है, किसका, अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ। ध्यान से समझिए। याद रखिएगा यहां पर जो जी डेप्थ पर जी को निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। यह आपको फॉर्मूला याद रखना है, कहां से आया उसमें आपको नहीं जाना है ना। मैं क्या बताऊं, अरे यहां पर क्वेश्चन में इसको, जिसको भी ये कंफ्यूजन हो रहा है ना कि सर रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट बराबर होता है, कि यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि रेडियस जो मतलब ऊंचाई है 6400 किलोमीटर है, और दिया है कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6400 किलोमीटर ही। अब क्वेश्चन में आपसे इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में अब आपका हो सकता है ऊंचाई आप 200 किलोमीटर ले लो, 500 किलोमीटर ले लो, 1000 किलोमीटर ले लो। बात समझ में आ रही है? वो तो ऊंचाई हमारे ऊपर है, हम कितने ऊंचाई पर निकाल रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बताइए। इक्वल नहीं दे तो आप फॉर्मूला है ना जी, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल दो, है ना। अगर आपका मान लीजिए हाइट, एक सेकंड के लिए मान लो हाइट दे दिया 3600 किलोमीटर, समझो, या फिर मान लीजिए हाइट दे दिया 3600 किलोमीटर दे दिया मान लीजिए हाइट, और आपसे पूछ रहा है कि इस पर क्या होगा जी डैश, तो निकाल दो, फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर ई प्लस एच, कितना है 3600 किलोमीटर है ना, इसका स्क्वायर कर दो, सबका वैल्यू पुट करो, इसका रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट करो, जी का वैल्यू पुट करो, एम का वैल्यू पुट करो, निकालो। ये हमेशा देखोगे 9.8 से कम ही आएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा ये, है ना, एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा। आया समझ में? या अभी भी किसी को कोई दिक्कत है ना? चलिए, क्योंकि देखो जैसे हाइट बढ़ेगा ना, आप अभी मान लो कुछ भी हाइट नहीं है, ये है हाइट, है ना, ऐसे मान लो ये है, अभी रेडियस ऑफ अर्थ के सरफेस पर है आप, तो ऐसे निकालेंगे। लेकिन जैसे भी हाइट, थोड़ा सा भी हाइट बढ़ाओगे ना, मतलब 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो घटता रहेगा ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि रेलवे में ना कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ दिया गया है कि अर्थ के सेंटर, अगर अर्थ के सरफेस से हम, ये अर्थ का सरफेस है, अब हम यहां पर गहराई पर चले गए, डी गहराई पर चले गए, तो इस डी गहराई पर जी हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। इसको आप रट लो, कैसे आया है ये आपके काम का नहीं, बस आप ये याद रखो कि किसी डी डेप्थ पर अगर हम जी निकालते हैं तो वो किस फॉर्मूले से निकलता है, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। अब बताइए, अगर अर्थ के यहां पर जैसे ही थोड़ा सा आप मान लो 100 किलोमीटर अंदर गए, तो यहां पर आप देखिए इसका जो वैल्यू है क्या होगा, जी में से क्या होगा 1 माइनस, आप किसी भी उस पर जाएंगे, मान लीजिए कि आप चले जाते हैं 1600 किलोमीटर अंदर आप जाते हैं, मान लीजिए 1600 किलोमीटर आप अंदर जा रहे हैं, एक सेकंड के लिए मान लें, तो वहां पर जी डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस कितना डेप्थ है 1600, और आप मानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली कितना है 6400 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 1600 से 4 बार में ये खत्म होगा, यानी क्या हो जाएगा ये जी डैश, आप देखो क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 यानी कितना आ जाएगा 3/4 जी, यानी कितना आ जाएगा 0.75 जी आ जाएगा।
यानी कि जैसे हम नीचे जा रहे हैं, आपको इससे क्या पता चल रहा है कि अर्थ के सेंटर की ओर जा रहे हैं ना, तो भी हमारा जी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। बात समझ में आई? हमने क्या किया, मान लीजिए कि डी डेप्थ है और डी को मान लिया मैंने कितना है, ये 6400, ठीक है। मतलब डी का मान लिया, मान लीजिए डी का मान कितना ले लिया हमने, 1600 ले लिया। तो जैसे 1600 यहां पर पुट किए इस फॉर्मूले में, तो देखे कि यहां पर जी क्या आ गया, जी इंटू 1 माइनस 1/4 आ गया। यानी 1 माइनस 1/4 कितना होगा, 3/4 जी। यानी कि पहले जितना जी था उसका क्या 3/4 आ गया, और 3/4 कम में होता है ना इससे। अरे पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है ना सर, 6370 या 6300 ऐसे 71 किलोमीटर होती है ये। लेकिन हम लोग इसे अप्रोक्स कितना लेते हैं, अप्रोक्स मान लेते हैं हम इसे 6400 किलोमीटर मान लेते हैं अप्रोक्स, है ना। अप्रोक्स कितना मान लेते हैं, 6400 किलोमीटर मान लेते हैं, है ना। ठीक है, आ गई बात समझ में। यानी कि इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हम लोग पृथ्वी के जब केंद्र की तरफ जाते हैं, किसी भी गहराई पर जाते हैं, तो वहां पर जी का मान क्या होता है, घट जाता है। जी का मान नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो यानी कि आप लिख लीजिएगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होगा, जी का मान घटता है। आपका भार भी क्या होगा, भार भी घटता है ना। भार भी घटता है, लेकिन याद रखिएगा मास जो होता है, मास यानी द्रव्यमान क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, द्रव्यमान जो रहता है आपका सेम रहता है। ठीक, अब हम लोग अर्थ के सेंटर पर कैलकुलेट करते हैं। अर्थ के सेंटर पर निकालो क्या होगा, अर्थ के सेंटर पर यानी पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा। समझो, यह है आपका अर्थ, यह अर्थ का सेंटर, यह है आपका यहां से लेकर यहां तक क्या है, रेडियस है ना। अब क्या कह रहा है कि आप जो डी है आपका डेप्थ, यानी अब आप कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए, आप सेंटर ऑफ अर्थ पर पहुंच गए हैं। यानी कि अब आपका जो डेप्थ है वो किसके बराबर है सर, रेडियस के बराबर है। डेप्थ जो है आपका, गहराई जो है, अब किसके बराबर हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर आपका गहराई हो गया। तो आपके पास फॉर्मूला है ना साहब, फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। अब आपका डेप्थ कितना है, गहराई आपका कितना, पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गए हैं, तो आपका गहराई जो है वो रेडियस के बराबर हो गया। यानी कि डेप्थ की जगह पर हम आर पुट कर सकते हैं, आर बाय आर हो गया। ये आर आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बचेगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस 1, और एक में एक घटाओगे क्या होगा जी, 0। तो जी गुना 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अर्थ के सेंटर पर जी का मान क्या होता है, तो अर्थ के सेंटर पर जी का मान क्या होता है, अर्थ के सेंटर पर जी का मान 0 होता है। यानी कि यहां पर क्या होता है, जी का मान 0 होता है। कैसे होता है यह समझ में आया। अर्थ के सेंटर पर जी का मान 0 होता है, इसलिए लिख लीजिएगा, अर्थ के सेंटर पर भार भी क्या होता है, भार यानी वेट 0 होता है, शून्य होता है। और जब भी हमारा वेट शून्य होता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं भारहीनता की स्थिति। क्या बोलते हैं, भारहीनता की स्थिति, यानी कि वेटलेसनेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसे, वेटलेसनेस। यानी कि आपका कोई वेट ही महसूस नहीं होगा, आपका कोई भार ही महसूस नहीं होगा। क्योंकि सबिता जी अब आप कहां पहुंच गए हो, अर्थ के सेंटर पर पहुंच गए हो। अब अर्थ के सेंटर पर पहुंचोगे तो जब आप पृथ्वी के उससे गहराई मेजर करेंगे, तो यानी आप कहां पर हैं, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वही है ना आपकी गहराई। इसलिए डी और आर को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। आ गया समझ में। क्योंकि आप कहां पहुंच गए हैं, यहां से आप पहुंच गए अर्थ के सेंटर पर, तो आपका गहराई जो है, आपका गहराई किसके बराबर हो गया है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो गया।
आ गया बात समझ में? यानी आपका जो डेप्थ है वो अब किसके बराबर हो गया? पृथ्वी की त्रिज्या पर, क्योंकि आप पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गए हो। लेकिन यहां पर जो मास है, मास आपका सेम रहेगा। लिख लीजिएगा अगला पॉइंट, कहीं पर लिख लो, नोट कर लो कि सेंटर पर भार तो 0 होता है लेकिन मास आपका सेम रहेगा। ठीक, मास आपका सेम रहेगा। लिख लीजिएगा पॉइंट कहीं पर, यहीं पर मैं लिख दूं या आगे मैं अगली स्लाइड पर लिख देता हूं। मास क्या रहेगा ये कहीं पर लिख लीजिए ना, आप खुद ही लिख लो। यहां पर मैं लिख देता हूं, मास आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि अगर आपसे पूछे सवाल, जैसे मान लीजिए अगर आपसे सवाल पूछे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 50 किलोग्राम है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 50 किलोग्राम है, तो उसका द्रव्यमान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? उसका द्रव्यमान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? बताइए। मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूं और जो बच्चे 0 बता रहे हैं नींद में है, वो नींद से बाहर आइए आप लोग, है ना? क्या रहेगा? द्रव्यमान आपका हमेशा सेम रहता। आगे बात समझ में? चलिए, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही कॉन्सेप्ट रखेंगे। अभी हम अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर आपके डाउट्स लेंगे, है ना? अभी जी का मान अभी और बहुत सारा चेंज है। अभी अगला क्लास में भी हम लोग जी के मान में क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे होता है, लिफ्ट में क्या होता है, चंद्रमा पर जाएंगे क्या होगा, और कहीं चले जाएंगे तो क्या होगा। अभी अगला क्लास में पूरा जी के मान में ही परिवर्तन देखेंगे हम लोग, है ना? अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। हर कंडीशन में मास आपका सेम रहेगा, है ना? इक्वेशन है आपका यहां पर g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, जहां पर d क्या है आपका? d आपका डेप्थ है, r क्या है आपका? रेडियस है ना? d आपका क्या है? डेप्थ है, r क्या है आपका? रेडियस है ना? बात समझ में आ गई? कल की क्लास में मैंने संप्रीत जी भार और मास के बीच में अंतर बताया है, हाँ? चलिए, मून पर चलेंगे, लेकिन मून पर चलेंगे अगली क्लास में, है ना? अभी अब नहीं, अभी धरती पर ही रहो। मून पर ले जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे सबको, चंद्रमा पर, फिर दिखाएंगे चंद्रमा पर क्या होता है ना? चलो, पहला सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा नीरू जी? पुरानी क्लासेस देखिए आप, है ना? तब जाकर के आप देखो। भार 0 कैसे होगा? अरे हे भगवान, वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg। और अर्थ के सेंटर पर g का मान क्या है बताओ? 0 है, तो वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? आया नहीं? बोलो, आया समझ में? समझ में आ गया? क्योंकि अर्थ के सेंटर पर g का मान क्या है? 0 है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। g को 0 पुट कर दो तो वेट क्या? 0। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही उत्तर? 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है? दूरी को दुगुना कर दिया है ना, तो g इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स निकालना है ना? हाँ, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? gm1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। r कह रहा है दुगुना कर दो, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा? gm1 m2 बटे 2r का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? gm1 m2 बटे 4r का स्क्वायर, यानी पहले जो आपका था उसका कितना हो गया? 1/4 गुना हो गया। सी हो गया इसका उत्तर। ठीक है, ये ऐसा सवाल हमने कल भी किया था, एक इस तरह का ही, वहां पर आधा था सिर्फ। ये अभी हमने कॉन्सेप्ट ये वाला किया नहीं है ना? लेकिन यहां पर आपको मेरे हिसाब से आप इसका उत्तर दे सकते हो। जब भी किसी बॉल को देखो क्या करते हैं, मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, यानी कि फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? जी आपका क्या है? सेम है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से अगर गिर रही है तो उसका मतलब जी क्या है? उसका समान है। और जी आपका समान है तो आपको पता है वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg। तो जी अगर सेम है तो वेट भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा ना, क्योंकि मास में तो कोई चेंज होता ही नहीं। अगर जी सेम तो वेट भी सेम। 0 होगा क्या? नहीं, चेंज करेगा नहीं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट है
हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? आसान क्वेश्चन है, इस तरह का यह सब सवाल पूछा गया है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था? अब यहां पर देखो दो दो न्यूटन है, अब कौन सा न्यूटन सही है इसमें? चार्ल्स न्यूटन, आइजैक न्यूटन। अब यहां पर बहुत बच्चा बी दे देगा, लेकिन याद रखना बी नहीं बल्कि क्या, आइजैक न्यूटन, है ना, चार्ल्स नहीं बल्कि कौन, आइजैक न्यूटन। ये जो चार्ल्स बैबेज है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फादर ऑफ क्या, कंप्यूटर, है ना जी, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है इसको। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, ये बताओ कि मोबाइल फोन जो आप लोग जिससे देख रहे हैं हमको, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहला जो मोबाइल फोन है वो किसने बनाया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था बताइए? अच्छा, मोबाइल फोन ग्राहम बेल ने बनाया था? अरे नहीं भाई, मार्टिन लूथर ने भी नहीं बनाया था। मार्टिन लूथर, मार्टिन कूपर दोनों अलग अलग है ना? मार्टिन कूपर ने बनाया था, लूथर नहीं। तुम लोग लूथर और कूपर दोनों को मतलब एक के बना दो, हैं? मार्टिन लोफर, एक लिख रहा है मार्टिन लोफर, अरे लोफर नहीं भाई, मार्टिन कूपर, है ना? चलो अगला क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आप लोगों को पता है, ब्रह्मगुप्त, है ना? क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन? चार्ल्स बैबेज, ठीक है। और मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया। अब यहां पर देखिए क्या रहा है, एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्थिर त्वरण के साथ ऊंची इमारत के ऊपर से गिराया जाता है, 3 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा? इस तरह का सवाल हम लोगों ने मोशन में भी किया था। v इज इक्वल टू क्या होता है, u+8। गिराया जा रहा है 0 होगा, एक्सेलरेशन कितना है 9.8, 3 सेकंड के बाद पूछ रहा है, इंटू 3 कर दो, 9.8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 29.4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद जो इसका वेग होगा, ठीक है। चलिए, इस तरह का सवाल भी बनता है आपसे न्यूमेरिकल में। अगला क्वेश्चन है, तुक्का लगाते ही क्यों हो? हाँ, सीखिए ना कॉन्सेप्ट को। कह रहा है बॉडी इज एट रेस्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, को बॉडी किस में है? रेस्ट में, पृथ्वी के परत पर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, ओनली अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, ओनली वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स ऑन इट, यानी कि घर्षण बल शरीर पर कार्य करता है, शरीर पर केवल ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। बल हमेशा किस में लगता है जी? जोड़ी जी किस में लगता है? पेयर में लगता है, यानी कि पहला और दूसरा तो खत्म हो गया ना, क्योंकि बल हमेशा किस में लगता है? पेयर में। न्यूटन ने किस नियम में बताया था? तीसरे नियम में, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर। और एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। यानी कि यहां पर जो अपवर्ड फोर्स होगा और डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा होगा उस रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है, उस दोनों का मान क्या होगा? इक्वल होगा। अब मोशन में कब क्या है? फ्रिक्शन क्या रेस्ट में किसी वस्तु पर लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वह फोर्स है जो किसी वस्तु के गति का क्या करता है? सर, विरोध करता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, पढ़िए इसका। यह सब पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस इफ, अगर हाइट में कमी हो तो डिक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इंक्रीज इन द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, या फिर इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। यहां पर देखिए इस सवाल की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहा है इंक्रीज करेगा,
इंक्रीज कब करेगा? हाइट में अगर बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगा, जो डिक्रीज करेगा ना। अगर मान लो हाँ हाइट घट रहा है तो फिर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा? जी का मान बढ़ेगा, है ना। डेप्थ में भी डेप्थ को बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटता ही है ना। टेम्परेचर पर कोई प्रभाव टेम्परेचर का होता है? नहीं। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन ए। कमेंट नीचे कर दीजिए, कमेंट नीचे कर दीजिए। तो कितना क्वेश्चन हुआ तुम लोगों का सही? 7 में से बताना। 7 में से कितना क्वेश्चन हुआ सही? लाइक कल आपकी ये क्लास भी नहीं होगी, है ना, क्योंकि कल मैं लीव पे हूं। तो अगली क्लास जो होगी ना सर आपकी मंडे को होगी, है ना। कल मैं लीव पे रहूंगा, अगली क्लास आपकी मंडे को होगी। अब 5+ देखो होना चाहिए, 5 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना सर। अगर वेट 0 हुआ तो मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है वेट 0 होने से, है ना। वेट अगर जी 0 होगा तो वेट 0 होगा, है ना। वन लाइनर नोट दे देंगे, वन लाइनर वाला नोट दे देंगे आप लोग। उसके लिए मुझे मेरा एक्चुअली तबीयत ही खराब हो गया, है ना। तो मैं वन लाइनर ऐसे कुछ नहीं दे दूंगा ना जी। हाँ, किस हाइट पर जी का मान 0 होता है? देखिए हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक, एस्केप वेलोसिटी। जब एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे ना, पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि किस हाइट पर जाने के बाद जी का मान जो है 0 हो जाता है, ठीक, बताएंगे आपको, ठीक है। और मेरा एक सवाल है जाते जाते आप लोगों से, आप लोग ये बताइए कि हमारे अर्थ क्रस्ट में, यानी जो हमारे भूपर पट्टी में, कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है? कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में होता है हमारे भूपर पट्टी में? न्यूमेरिकल वाला भी क्वेश्चन दे देंगे आपको, वन लाइनर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सब दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिक्कत है? किसी बच्चे को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 3 में न्यूटन होगा। यहाँ पर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, यही देखिए ना, भूपर पट्टी की बात कर रहे हैं। आप लोग वायुमंडल बता रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन बता रहे हैं। और अगर ये आपको पता नहीं तो सर दुखद है, काफी दुखद है ये, है ना। भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है साहब। हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है ना। कोई एल्यूमिनियम बता रहा है, कोई मैग्नीशियम बता रहा है, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने ऑक्सीजन उत्तर दिया है। या आप खुद के साथ आप धोखा दे रहे हैं खुद को, अगर आप ऐसे सवालों में गलत कर रहे हैं तो। सर अगर पोल और इक्वेटर के बीच में जी का मान मतलब, अच्छा ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, जी प्रोपोर्शनल होता है डब्ल्यू के, है ना। डब्ल्यू जो होता है, डब्ल्यू और जी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। 40 भार की कोई वस्तु 160 वाट की, इसका क्वेश्चन थोड़ा लीजिएगा आलम का। 40 न्यूटन भार की कोई वस्तु 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक चलता है तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? देखिए ये हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक, वर्क एनर्जी पावर, है ना। आलम जी का सवाल है एक कि 40 न्यूटन भार है और कितना पावर दिया था? 160 दिया था ना जी, 160 वाट है। कह रहा है कि कितना टाइम कितना था इसका? 20 सेकंड है टाइम। इसका एक फॉर्मूला होता है आलम जी, हम लोग ना बात आगे चलेंगे ना तो पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है क्या? एक पावर इज इक्वल टू mgh/t होता है। हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे। यहां पर पावर आपका दिया है 160, mg आपका दिया है, वेट कितना दिया है? 40, हाइट आपको निकालना है, टाइम कितना दिया है? आपका 20 दिया है। तो 20 से इसको आप 2 बार में काट दीजिए, 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 80 बार में। तो h आपका क्या हो गया? 80 मीटर हो गया, ठीक है। ये mgh/t कहां से आया? ये जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे ना, वहां पर हम लोग इस मतलब क्वेश्चन को ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, आपको कई सारे न्यूमेरिकल कराएंगे इसको, इस तरह के, जब हम वर्क एनर्जी एंड पावर पर चलेंगे। ये सब बताएंगे संप्रीत जी, जब पृथ्वी बहुत तेजी से घूमने लग जाए, पृथ्वी अगर रुक जाए तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, कहां पर क्या होगा, सब बताएंगे।
जस्ट वेट। 1 kg बराबर नहीं, 1 kg का अगर वेट अगर कैलकुलेट करोगे ना, 1 kg मास का अगर वेट कैलकुलेट करोगे ना, इसका अगर भार कैलकुलेट करोगे तो वो 10 न्यूटन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जाकर के रोहित लेक्चर देखो, अभी बताया है अर्थ के सेंटर पर जी का मान 0 क्यों होगा। यहां पर कुछ डाटा फिर गलत होगा, है ना। यहां पर आपका वेट 40 न्यूटन है, तो क्वेश्चन या तो यहां पर आपका मास, देखिए बात को समझिएगा, अगर यहां पर मास आपका होता ना, हाँ मास अगर यहां पर 40 kg होता तो फिर आपका उत्तर जो होता कितना होता, तो फिर आपका उत्तर 8 मीटर होता, समझिएगा। लेकिन यहां पर चूंकि आपका वेट दिया हुआ है कितना, 40 न्यूटन दिया हुआ है, वेट दिया है यानी कि आपका mg दिया हुआ है ना, तो आपका क्या होगा, mg ऑलरेडी दिया है 80 40, तो आपका क्या होगा 80 मीटर ही होगा। क्वेश्चन में फिर या तो गलती है या फिर आपकी बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? लास्ट का सी क्यों नहीं हो सकता, ये किस बच्चे का डाउट है, लास्ट का सी क्यों नहीं हो सकता, देख लेते हैं। लास्ट का सी इसलिए नहीं हो सकता सर, क्योंकि आप गहराई में जाओगे तो गहराई में जाने पर आप डेप्थ को बढ़ा रहे हो, डेप्थ को बढ़ाने पर जी घट रहा है ना सर, आपसे पूछ रहा है कब इंक्रीज करेगा जी, इसलिए नहीं होगा सी, है ना। चलिए ठीक है, अब आपसे मिलते हैं, आप मंडे को मिलते हैं, हाँ ठीक है, मंडे को मिलते हैं आपसे इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।